नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, राजस्थान की हस्तकलाएं और इनसे संबंधित विशेष तथ्य। साथियों, इन तथ्यों से परीक्षा में हर बार प्रश्न बनते हैं और इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हमारे एकदम सही होंगे। तो साथियों, आप अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप इन हस्तकलाओं से संबंधित इन तथ्यों को अच्छी प्रकार से समझ सकें। इससे पहले साथियों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में स्थित बेल आइकन बटन एक घंटी नुमा निशान को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे सभी प्रकार के जो वीडियो हैं मिल सके। तो चलिए साथियों, अब प्रारंभ करते हैं राजस्थान की हस्तकलाएं और उनसे संबंधित विशेष तथ्य। लोक कलाओं के मुख्य तथ्यों को हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे साथियों अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है और बाड़मेर में भी जो स्थान पूजा जाता है तो वो है बालोतरा। साथियों, हमें इसके रंगों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। अजरक प्रिंट में जो विशेष रूप से रंग काम लिए जाते हैं वो है नीला और लाल। अगर हम नीला जो शब्द है उसे याद कर लेंगे तो दोनों रंग इसमें आ जाएंगे। नी से नीला, ला से लाल, दोनों रंग हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके बारे में क्या क्या विशेष है उसको हम जान लेते हैं साथियों। देखिएगा, सबसे पहला, अजरक प्रिंट कपड़े के दोनों ओर रंगाई की जाती है। यानी जो अजरक प्रिंट है उसमें दोनों तरफ रंगाई की जाती है और इस पर जो रंगाई की जाती है, उस पर जो प्रिंट होती है उसमें ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती है। यानी अलंकरण है, यानी जो प्रिंटिंग की जाती है वो ज्यामितीय आकृतियों की होती है। और अजरक प्रिंट का जो कार्य है खत्री जाति के लोग करते हैं। ये विशेष जो तथ्य है, तीनों तथ्य हमें ध्यान रखने हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा, बाड़मेर की। अगली देखिए, दूसरी मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट भी बाड़मेर की है। इसका प्रसिद्ध जो स्थान है बालोतरा, बाड़मेर है। रंग का ध्यान रखना, कत्थई और काला रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बन सकता है कि मलीर प्रिंट के अंतर्गत किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो हमें ध्यान रखना कैसे कत्थई कैसे काला, तो दोनों डबल कह इसमें आ रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में विशेष ध्यान रखते हैं। इसमें जो होता है कपड़े के एक और प्रिंट पर जो छपाई की जाती है, मलीर प्रिंट की छपाई की जाती है। ध्यान रखिएगा, तो अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट दोनों में अंतर हो गया कि अजरक प्रिंट में दोनों साइड प्रिंटिंग की जाती है जबकि मलीर प्रिंट में एक साइड प्रिंट की जाती है। अगला देखिएगा, तीसरा सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर में भी कौन सा स्थान है? सांगानेर, जयपुर इसका स्थान है। इसके रंग के बारे में देख लेते तो ध्यान रखिएगा, सांगानेरी प्रिंट में काला व लाल रंग काम में लिया जाता है। वही टेक्निक है, अगर हम काला याद कर लेंगे तो का और ला, तो का से काला और ला से लाल, ये दोनों रंग इसमें मुख्य रूप से काम लिए जाएंगे। इसके बारे में हम विशेष जानेंगे तो देखिएगा साथियों, इसका विशेष जो है, सबसे पहला सांगानेरी जो प्रिंट है सवाई जयसिंह के समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई थी। यानी कह सकते हैं कि सवाई जयसिंह के जो समय है ये सांगानेरी प्रिंट जो है बड़ी महत्वपूर्ण रूप से चली थी। इसका कारण क्या रहा कि सवाई जयसिंह ने सांगानेरी जो प्रिंट है उसको बड़ा प्रोत्साहन दिया और उसको बहुत आगे बढ़ाया। देखिएगा, दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य इसका है, सांगानेरी प्रिंट का जो प्रसिद्ध या मुख्य कलाकार कौन है, तो मुन्ना लाल गोयल जो है सांगानेरी प्रिंट का मुख्य कलाकार है। और सांगानेरी प्रिंट की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। और सांगानेरी प्रिंट का जो कार्य है, नामदेव छिपा समाज के व्यक्ति जो हैं इस कार्य को करते हैं। एक और विशेष तथ्य, सांगानेरी की जो छपाई होती है लट्टा या मलमल पर की जाती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना। इसी के साथ जयपुर की एक और है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है। स्थान इसका इसी के नाम से बगरू है और ये जो स्थान है जयपुर के दक्षिण पश्चिम में अजमेर जो रोड है पर जो कस्बा है ये बगरू, वहाँ पर स्थित है। रंग का ध्यान रखिएगा, काला और लाल रंग बगरू प्रिंट में काम में लिया जाता है। बगरू प्रिंट में क्या विशेष बातें हैं आइए हम देख लेते हैं।
बगरू प्रिंट अपने वस्त्र छपाई और बेल बूटों दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा साथियों, जो एक प्रश्न पिछली जो अपने वीडियो में आया था वो आरएस परीक्षा में उसको जो आंसर है सही माना गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि वस्त्र छपाई और बेल बूटों के लिए कौन प्रसिद्ध है तो फर्स्ट जो आएगा वो बगरू आएगा। अगर ऑप्शन में बगरू नहीं दिया गया हो तो फिर हम उसमें सांगानेर को सही मान सकते हैं, तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे। बगरू जो प्रिंट है उसमें क्या किया जाता है, कृत्रिम रंग यानी वानस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, इसका महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस जो बगरू प्रिंट है इसके जो कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार राम किशोर छिपा है। ध्यान रखिएगा, बगरू के राम किशोर छिपा हैं, जिन्हों को पद्मश्री मिला था 2009 में। इन्होंने दाबू हाथ और ठप्पा छपाई के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य किया था, जिसके लिए इनको पद्मश्री मिला था। तो हमें ध्यान रखना है, ये दोनों प्रकार के प्रिंटों का भी हमें ध्यान रखना है। अगला देखेंगे ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, तो देखिएगा जयपुर की प्रसिद्ध है। इसका जो जन्म स्थान है पर्शिया ईरान के अंतर्गत ब्लू पोट्री वहाँ से आई गई है। अब देखिएगा इसमें दो तथ्य हमें जानने, भारत में कब लाई गई और राजस्थान में कब लाई, या कौन लाया इसको वो जानना। तो भारत में जो ये लाई गई अकबर के समय में, ये पर्शिया ईरान से लाहौर लाई गई थी, यानी भारत में उस समय लाहौर भी था, तो उस लाहौर क्षेत्र में यह लाई गई थी। तो देखिएगा, और राजस्थान में कब लाई गई, तो राजस्थान में इसे लाया गया मानसिंह प्रथम इसे लेकर आया था, आमेर लेके आया था लाहौर से, 16वीं शताब्दी के अंतर्गत इसको लेके आया था। आगे देखते हैं। अब देखिएगा इस जो ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था, तो सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के समय में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। ब्लू पोट्री का जो स्वर्ण काल है सवाई राम सिंह के समय को माना जाता है। कहा जाता है कि सवाई जो राम सिंह है उनका समय है ब्लू पोट्री के लिए स्वर्णकाल माना जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख रंग काम लिए जाते हैं, तो नीला, हरा, मटियाला और तांबाई जो रंग है उसको काम में लिया जाता है। कहते हैं कि मुख्य आधार का रंग कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, मुख्य आधार का जो रंग है वो नीला रंग इसके अंतर्गत होगा। ब्लू पॉटरी बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तो देखिएगा ब्लू पॉटरी बनाने के लिए मेरे को मुल्तानी मिट्टी चाहिए, गोंद चाहिए, हरा कांच चाहिए, सोडियम कार्बोनेट या क्वार्जाइट, जो हमें ये पांचों जो तत्व चाहिए इनके द्वारा ब्लू पॉटरी बनाई जाती है। इनका जो प्रसिद्ध जो कलाकार है वो है श्री कृपाल सिंह जी शेखावत, जो सीकर के मऊ गांव सीकर के रहने वाले हैं। आपका जो उपनाम है आपको ब्लू पॉटरी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। आपको 1974 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। आपने ब्लू पोट्री के अंतर्गत 25 रंगों का प्रयोग किया है, ये भी तथ्य जो है हमें ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की है, उसके बारे में हम जानते हैं कि दाबू प्रिंट के बारे में क्या है। दाबू प्रिंट जो है अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। दाबू का अर्थ होता है किसी जो जगह है उसको दबा देना। अब ये दाबू क्या होता है, जिस स्थान पर हम रंग नहीं करना चाहते हैं साथियों, उस स्थान को हम क्या करते हैं, लेई या लुगदी से दाबू यानी दबा देते हैं, दाब देते हैं। तो उसके दबा देने के कारण जो प्रिंट बनती है वो दाबू प्रिंट कहलाती है। साथियों यहाँ पर मैंने एक नोट लगाया है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं इसमें डबल स्टार भी लगा देता हूँ, कारण क्योंकि है कि ये चीज़ें पूछ ली जाती है। अब कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है देखिएगा। नंबर 1, मोम या मेण का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा साथियों सवाई माधोपुर का ये जो दाबू है प्रसिद्ध है। दूसरा, मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों, तो देखिएगा मिट्टी का जो दाबू है वो प्रसिद्ध है हमारे बालोतरा बाड़मेर का जो दाबू है वो प्रसिद्ध है। और गेहूं के बीदन का दाबू बगरू सांगानेर का फेमस है, हमें ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साथियों जाजम प्रिंट के बारे में। जाजम प्रिंट के बारे में स्थान कौन सा है, अकोला चित्तौड़गढ़ जो है इसका प्रमुख स्थान है जाजम प्रिंट में। और इसमें क्या किया जाता है, प्रिंट के कारण ये जो है इस स्थान का नाम, इस जाजम प्रिंट के कारण इस स्थान को छिपो का अकोला भी कहते हैं। छिपाओं का अकोला या छिपो का अकोला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जाजम प्रिंट का कार्य ज़्यादातर छिपा समाज के लोग
करते हैं। इसका मुख्य रंग कौन सा है? तो इसका मुख्य रंग है भाई लाल और हरा, है ना। तो हल जो ये याद कर लीजिएगा आप, हल, हल से है से हरा, ले से लाल, ये दोनों से हम इसको याद कर सकते हैं। इससे क्या जाजम प्रिंट में क्या बनाया जाता है? कालीन और जाजम बनाई जाती है। जब भी हमारे घरों पर मांगलिक अवसरों पर जो कार्य होता है तो हम इन जाजमों का उपयोग करते हैं। आइए अगला देखते हैं, आजम प्रिंट। आजम प्रिंट भी प्रसिद्ध है, छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ से। आजम प्रिंट के अंतर्गत, इन दोनों में अंतर है कि आजम प्रिंट के घाघरे प्रसिद्ध है, घाघरे बनाए जाते हैं और इनका जो प्रमुख रंग है लाल हरा रंग इनका प्रमुख रंग है, हमें ये ध्यान रखना है। अगला देखेंगे थेवा कला प्रतापगढ़ की। साथियों देखिएगा, थेवा कला प्रतापगढ़ की बहुत प्रसिद्ध है, इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, इसका जो प्रसिद्ध स्थान है प्रतापगढ़ में, और कौन सा परिवार इसके लिए कार्य करता है? तो राज सोनी जो परिवार है यह कार्य करता है। इसका जो मुख्य रंग है, मुख्य रंग भाई थेवा कला में हरा रंग माना जाता है। हरा रंग इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका जो जनक है, किसने इसकी शुरुआत की थी? जो श्री नाथूजी सोनी प्रतापगढ़ के हैं, उन्होंने इस थेवा कला का प्रारंभ किया था। और थेवा कला में क्या खास चीज़ें हैं हम देख लेते हैं साथियों। थेवा कला में क्या है? थेवा कला कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म व कलात्मक चित्रांकन किया जाता है, यानी जो कांच की वस्तुओं पर सोने का कार्य, बड़ा बारीकी कार्य यहाँ पर किया जाता है। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, कांच जो ये कांच है थेवा कला में कहाँ से मंगाया जाता है? बेल्जियम से मंगाया जाता है, तो इसे बेल्जियम कांच भी कह दिया जाता है। तो ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इसके लिए कांच कहाँ से आयात किया जाता है? तो बेल्जियम से किया जाता है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का राज सोनी जो परिवार है बड़ा फेमस है, और इस राज सोनी परिवार के 5 शिल्पकारों को, 5 कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, एक ही परिवार के। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला देखिएगा साथियों, ये जो थेवा कला है इसको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भी लिखा गया है, यानी उसके अंदर भी इसको स्थान प्राप्त है। तो ये जो थेवा कला है प्रतापगढ़ की बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हाँ साथियों, अगर आपको हमारे पिछले वीडियो के से संबंधित जानकारी चाहिए तो वो सभी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सभी वीडियो की प्लेलिस्ट नीचे दी गई है, आप वहां जाकर पुराने वीडियो को देख सकते हैं। साथियों आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी। जय हिंद, जय भारत।